सर आज का मैच आज मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी का मैच हो रहा है। पेशावर ज़ल्मी जो है वो 7 मैच खेली है और उसके बाद जो मुल्तान सुल्तान है वो 9वां मैच खेल रही है आज सर। मुल्तान सुल्तान तो लगता है बाहर हो गई है सीधी सीधी। पेशावर ज़ल्मी और आज के मैच के बारे में सर आप क्या कहते हैं, कौन मैच जीतेगा? अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये अगर आपने पिछले मैच में रिजवान की स्टेटमेंट सुनी हो तो वहाँ से आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आज मुल्तान सुल्तान क्या करेगा, क्योंकि उससे पूछा गया था कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो रिजवान ने कहा था जी हम अच्छा नहीं खेले, हमें अच्छा खेलना चाहिए था, मगर चूँकि मेरी ख्वाहिश, मेरी गुड विशेज़ हैं बाबर के लिए और पेशावर ज़ल्मी के लिए कि वो अच्छा करें और आगे जाएं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें आज का मैच फिर कैसा होगा। जो ख़ुद अपनी गुड विशेज़ पेशावर को दे रहा है तो उसके ख़िलाफ़ मुझे नहीं लगता कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाबर आजम सर, पूरा पीएसएल गुजर गया तकरीबन सर, बाबर आजम ने अभी तक सिर्फ 2 फिफ्टियाँ की हैं उसमें। तो बाबर आजम की परफॉर्मेंस को सर क्या हो गया? जैसे विराट कोहली जो है वो डाउनफॉल आया और उसके बाद फिर उनके ऊपर जो है उन्होंने अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। तो बाबर आजम कैसे निकलेगा? अगर बात की जाए बाबर आजम की तो कैसे निकलेगा अपने डाउनफॉल से? अभी तक निकल नहीं पाया। यार देखें, बाबर और विराट कोहली में बहुत फ़र्क है। वो हमेशा प्रेशर में जाके स्कोर करता है। मैंने अभी तक बाबर को नहीं देखा कि किसी ऐसे मैच में जहां प्रेशर आया हो और उसने स्कोर किया। और प्लस जो हमारा सोशल मीडिया और कुछ लोगों ने उस पर इतना प्रेशर डाल दिया हुआ है कि ये जो प्लेयर होते हैं ना, ये आप ख़ुद का प्रेशर भी उस पर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन उससे बहुत ज़्यादा हैं और वो उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। एक तो वो उसको टाइम चाहिए होता है, बारी जब भी वो लेने आता है आपने कभी नहीं देखा होगा कि पहले बॉल पे उसने तेज़ खेलने की कोशिश की हो। तो वो जो ऐसे प्लेयर होते हैं ना, उनको टाइम चाहिए होता है। तो T20 उसको मेरे ख्याल में सूट नहीं करता, क्योंकि वो स्लो खेलता है। तो उसको या तो अपनी टेक्निक चेंज करनी पड़ेगी, तेज़ खेलने की तरफ जाना पड़ेगा और ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं आउट भी होता हूँ तो मैं टीम के लिए खेलूँ। तो वो चूँकि वो कर नहीं पा रहा, बहुत देर से हम देख रहे हैं कि वो आके टाइम लेता है, 20 बॉलों में 20 करता है, 50 के बाद कहीं अगर जितने 2 मैच भी अगर खेले हैं तो फिर 50 के बाद वो टीम को लेके जाता नहीं है, 50 के बाद आउट हो जाता है। तो उनकी टीम इसलिए आप देखें, कराची से भी खेला, कराची भी स्ट्रगल करती रही, अभी पेशावर से भी खेल रहा है। तो वो उस तरह परफॉर्मेंस उसकी इसलिए अच्छी नहीं हो रही कि उसको अपनी टेक्निक थोड़ी T20 में एटलीस्ट चेंज करनी पड़ेगी। मतलब आपका कहने का ये है कि सर मैच बड़ा खिलाड़ी तो है बाबर आजम, लेकिन मैच फिनिशर नहीं है। मैच फिनिशर कैसे बन सकता है? या फिर वो जो नए जो हमारे जो यंग खिलाड़ी हैं, बल्कि वो तो रिटायर्ड भी हो गए हैं, अहमद शहजाद जो जैसे वो कहते हैं कि जी इनको T20 के प्लेयर नहीं है बाबर आजम, T20 से साइड पे हो जाना चाहिए उनको। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखें T20 में सबसे ज़्यादा रन्स तो उन्हीं के हैं, बाबर आजम के। अब आप ये देख लें कि जी T20 में जो सबसे ज़्यादा रन्स थे वो थे रोहित शर्मा के, उसके बाद थे विराट कोहली के। अब दोनों को क्रॉस कर दिए बाबर आजम ने, तो इस पर क्या कहेंगे सर? आप चलें इस पे ही आ जाते हैं। आप देखें कि बाबर के स्कोर उनसे ज़्यादा होंगे, मगर आपकी टीम कभी जीती है? पिछले 3 साल से आपकी टीम स्ट्रगल कर रही है। देखें, हमेशा परफॉर्मेंस आपकी वो होती है जो आपकी टीम जीते। आप कल न्याजी का मैच देख लें, 50 किया है नीचे से आके, वो याद रहेगा क्योंकि वो उसने टीम को जितवाया है। हमेशा परफॉर्मेंस वो होती है जो आपकी टीम को जिससे फ़ायदा हो, टीम जीते। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस तो देखें आप देते रहें। रोहित शर्मा या विराट कोहली को आपने कभी देखा है कि वो जाके 20 गेंदों में उन्होंने 20 किया हो? रोहित शर्मा पहले बॉल से अगर उसको छक्के वाला बॉल मिलता है तो वो उसको ग्राउंड से बाहर फेंकता है और वो आउट भी होता है बहुत दफ़ा। तो हमेशा परफॉर्मेंस जो है ना जी, इसमें कोई शक नहीं कि वो बड़ा प्लेयर है, मगर T20 उसको सूट नहीं करता। आपने कल के मैच की बात की, कल का मैच जो है, कल के मैच ने याद ताज़ा कर दी थी वो विराट कोहली वाले मैच की। विराट कोहली ने हमारे यही 2 मेन बॉलर थे जिनकी धुलाई की थी। कल ये न्याजी ने धुलाई कर दी इन दोनों प्लेयर्स की। उसके बाद फिर वो
ज़ैनब ने सवाल भी किया था, हमारे जो कप्तान थे लाहौर कलंदर के शाहीन शाह अफरीदी, उन्होंने कहा कि जी क्या आप प्रेशर में खेल रहे थे? तो उन्होंने अजीब सा जवाब दिया, हालांकि कप्तान को, एक फास्ट बॉलर को इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था। उस पर क्या कहेंगे सर आप? यार ये देखें, उसने सवाल जो किया तो उसने कहा जी हम कोई प्रेशर में नहीं थे। बात सुने, देखें वो जो आप जिसके साथ नियाज़ी को कंपेयर कर रहे हैं, ये एक नया लड़का है, मतलब उस तरह का परफॉर्मर नहीं है जिस तरह के विराट कोहली है, जो बहुत बड़ा नाम है, उसने बहुत इंडिया के लिए स्कोर किया है। आप उसके साथ, इसका मतलब है हमारी बॉलिंग का मेयार इतना बुरा है कि हम विराट कोहली हो या नियाज़ी हो, हमने जब प्रेशर पड़ना है तो हमने उसी तरह मार खानी है। दूसरी बात, जब आपको सवाल किया गया तो आपने कहा मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है। देखें ये जो बात करनी है ना, ये मेरा ख्याल बेतुकी सी बात है, और एक कैप्टन को इस किस्म का सवाल आपको बहुत तीखे किए जाएंगे, आपको सख्त सवाल भी किए जाते हैं। वो तो ज़ैनब थी, उसने दोबारा रिपीट नहीं किया। अगर मैं उसकी जगह कोई और एंकर होता तो वो बार बार पूछता कि आप बताएं आप पे प्रेशर था कि नहीं था। देखें, मैं विव रिचर्ड, दुनिया का बहुत बड़ा, सर विवियन रिचर्ड बहुत बड़ा नाम है, उससे कभी किसी ने सवाल किया था कि जी आप पे प्रेशर होता है जब आप बैटिंग करने जाते हैं। अब उस जैसा प्लेयर जो सारे फास्ट बॉलर जिससे डरते थे, इवन इमरान खान ने एक दफ़ा कहा था कि मुझे अगर मैं थोड़ा सा घबराता हूँ तो वो मैं विवियन रिचर्ड को बॉलिंग करते हुए घबराता हूँ। उसने ये कहा था कि जब मैं पैड करके वॉक करके जा रहा होता हूँ पिच तक, तो तब तक मेरे ऊपर बहुत प्रेशर होता है, और जब मैं पहला बॉल खेलता हूँ उसके बाद मेरा प्रेशर रिलीज़ होता है। तो ये कहना, ये कोई जवाब नहीं था कि जी मेरे पे कोई प्रेशर नहीं था। ये देखें, ये आप पाकिस्तान की कप्तानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, आपने लोकल कप्तानी कर रहे हैं, आपसे हमेशा सवाल सख्त ही किए जाएंगे, आपको बेहतर जवाब देना चाहिए था। आप कहते आपसे अच्छी बॉलिंग नहीं हुई, आप कहते कि जी मैं बॉलिंग करने की कोशिश पूरी की मगर मेरी लाइन लेंथ नहीं वो बन सकी। और हमेशा देखें, हारिस रऊफ को तो हमेशा मार पड़ती है। आप इस मैच को छोड़ दें, उसको जब भी उसका स्टार्ट होता है पहला ओवर उसका 10-15 ओवर का होता है, तो ये इनकी प्रॉब्लम तो है ये। और फिर दूसरा एक और मैं आपको आप शायद मिस कर गए हैं उसको, कि इन्होंने कहा जी कि हमें 15 ओवर पिच जो थी वो गीली थी, ऐसे ही कहा ना उन्होंने। मैंने आना था, अगला सवाल यही था सर, कि उन्होंने कहा था कि जी पिच गीली थी हमारी, तो अच्छा हम इसलिए क्रिकेट जो है ना अच्छी बॉलिंग नहीं कर सके हम। तो इसके ऊपर मैं एक और सवाल ऐड कर देता हूँ। ये आपने हारिस रऊफ की बात की, तो हारिस रऊफ का जो है वो बहुत सारे बल्कि मैं सीधी बात कोट करता हूँ, वसीम अकरम साहब ने कहा था कि जी ये एक अजीब बॉलर है, ये कैसा बॉलर है, जब तक कोई बंदा इसको हिट ना लगाए, शॉट ना मारे इस बंदे को, तब तक ये विकेट ही नहीं ले सकता। इसकी बाल के, इसका मतलब ये है कि भाग के आओ, तेज़ गेंद फेंक दो, कोई स्विंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब इसके ऊपर आप क्या बात करेंगे? यार देखो, पहली बात तो मैं उस पर आता हूँ कि वो जो उन्होंने कहा कि ग्राउंड गीला था इसलिए हम बाद में हमें प्रॉब्लम हुई बॉलिंग करने में। देखें, अगर विकेट पे ग्राउंड गीला था तो ये तो 7 ओवर उन्होंने भी किए, और मेरा ख्याल बेस्ट ओवर किए उन्होंने अपने 7 ओवर, जो लाहौर कलंदर को उन्होंने किसी बंदे को भी हिलने नहीं दिया, यॉर्कर किए उन्होंने एंड में। आप तो उन लोगों ने किए जो इतने एक्सपीरियंस नहीं थे। आप तो बहुत पाकिस्तान से बहुत सालों से खेल रहे हैं, आपके पास तो ज़्यादा एक्सपीरियंस है आखिरी ओवरों में बॉल करने का। आपने कोई वेरिएशन नहीं लाए, एक ही जगह पे आप बॉल करते रहे और आपने मार खाई। ये कोई जवाब नहीं है कि जी प्रोफेशनल आदमी जो होता है वो ये इस किस्म का जवाब नहीं देता कि जी पिच गीली थी, ग्राउंड गीला था, बहुत ज़्यादा टर्न हो रहा था। ये जवाब जो होते हैं ना, ये किसी प्रोफेशनल को सूट नहीं करते ऐसे जवाब। और जहाँ तक हारिस रऊफ का, देखें हारिस रऊफ की प्रॉब्लम ये है कि वो एक प्रोसेस के ज़रिए नहीं आया हुआ। मैं हमेशा कहता हूँ जब आप एक प्रोसेस के ज़रिए आते ना, एक टेनिस बॉल का वो बॉलर था, अब उसकी आप देखें वो जब भी कभी 50 ओवर का मैच होता है या टेस्ट मैच होता है, 50 ओवर के फिर भी 10 ओवर वो बड़ी मुश्किल से निकालता है। टेस्ट मैच में वो हमेशा रिफ्यूज़ करता है कि मैंने नहीं खेलनी, क्योंकि वो 4 ओवर से ज़्यादा कर ही नहीं सकता। तो और वो इतना पीछे से बॉल करता है, तो जो एक प्रोसेस से नहीं आया होता ना,
उसका बड़ा मुश्किल होता है बड़ी क्रिकेट में कंसिस्टेंट रहना। आप देखें हमेशा उसको मार पड़ती है, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो एक कंसिस्टेंट बॉलर है। वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी, सवाल तो और भी बहुत सारे हैं। मेरा ख्याल है इस वीडियो को हम यहीं पे इसको क्लोज़ करते हैं सर, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं सर और सवालों के साथ। चलें जी, आपको आई होप कि हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।